हेलो बच्चों, मैं प्रभात सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके बाद हमें बताना है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हमें देना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था ये क्या होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों इक्वेशन में अगर a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं आए, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक जगह पे टच करेंगी। एक जगह पे टच करेंगी इसका मतलब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को अगर टच करती हैं तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, दो लाइनें अगर एक दूसरे को कम से कम एक जगह भी अगर टच करेंगी तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, दोनों लाइनें अगर पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस, यहाँ पे दोनों लाइनें अगर पैरेलल होती हैं इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक दूसरे को एक जगह पे काटेंगी, इसका मतलब ये होगा कंसिस्टेंट। अगला इक्वेशन का दिखाया मैंने a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों ही रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ये होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर से ही जाती हैं। ठीक है, मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक ही लाइन है, ये दो लाइन नहीं है एक ही लाइन है, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये लाइनें एक दूसरे को हर जगह पे टच करेंगी, हर जगह पे टच करेंगी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट निकलेगी। तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या हो रही है, लगातार एक दूसरे को हर जगह पे टच कर रही है। तो ये होता है हमारा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये भी हर जगह टच कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, टच करने से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता पड़ता है। तीसरा वाला होता है हमारा a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो। इस कंडीशन में दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने का मतलब एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, पैरेलल चलती जाएंगी। तो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब है कि एक दूसरे को टच अगर एक जगह भी टच करेंगी तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। ये भी इनकंसिस्टेंट, और पैरेलल लाइन टच नहीं करती हैं तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। फोर्थ का हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। इसमें हम निकाल लेते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2। a1/a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है a1/a2, और ये y वाले का जो कोफिशिएंट होता है ये b1/b2, बिना x y वाले के जो होते हैं वो c1/c2। a1/a2 की वैल्यू निकल गई 1/2, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे b1/b2, ये भी हो जाएगा 1/2, और c1/c2 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5/10। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये भी मिलेगा 1/2। ये तीनों ही हो गए बराबर, तो लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2। अगर ये तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंट होती है लाइन तो हमें बोला गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमें ग्राफ दिखाना है और इनकंसिस्टेंट वाले का ग्राफ नहीं दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंसिस्टेंट आ गया, तो ये दोनों इक्वेशन का हमें इनका ग्राफ दिखाना होगा। तो इसका जो इक्वेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। ठीक है, इसको हमने लिख लिया और यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे y की वैल्यू निकाल के एक हम डाटा तैयार कर लेंगे। तो y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5, x को इधर कर लेंगे तो माइनस का x, यहाँ पे हम एक डाटा तैयार कर लेते हैं। ये लिखा हमने x और ये y। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3, इस तरह से ले लिया। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 हो गया 4, 2 पुट करेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। ठीक है,
इसके बाद हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड वाला। तो ये है 2x + 2y इक्वल टू में है 10। तो 2y इक्वल टू 10, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 - 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। ये x हो गया और ये हो गया y। x की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 10 - 2 हो जाएगा 8। ठीक है, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 और वो नीचे है 2, 10 - 2 हो जाएगा 8/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और नीचे है 2, तो 10 - 4 हो जाएगा 6/2, वैल्यू मिलेगी 3। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो होगा 10 - 3 अगर पुट करते हैं तो 3 2 जा 6/2, 10 - 6 होगा 4/2, ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन का हमने डाटा तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा क्या था, ये दोनों लाइनें जो हैं वो हैं कंसिस्टेंट वाली, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगे। ठीक है, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों अगर बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती हैं। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट वाली है, मतलब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी तो ये एक दूसरे को हर जगह पे टच करेंगी, हर जगह पे टच करेंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा और ये होंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे जब, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि ये दोनों लाइनें एक ही हैं। तो ये हो गया x, ये हमने लिया x डैश, ये y और ये हो गया y डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये नंबर हम लगा देते हैं इसमें, -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर दिया। और फर्स्ट वाले को बनाते हैं 1 और 4, x में 1 ये रहा और 4 है ऊपर, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। अगला है 2 3, x में 2 और y में 3, मतलब ये वाला हो जाएगा। अगला है 3 2, तो 3 और इसमें है 2, मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, इन तीनों को हम मिला लेते हैं, ये तीनों लाइन ऐसे चली जाएंगी। इस लाइन के ऊपर हम लिख लेंगे ये इक्वेशन है हमारा x + y = 5, तो इसे यहाँ लिख देते हैं x + y = 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, इसमें भी क्या है 1 4, ये हो जाएगा x में 1 और y में 4, मतलब यहाँ 2 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और 3 2, मतलब यहाँ हो जाएगा। मतलब दूसरा वाला लाइन भी कहाँ से जाएगा, इसके ऊपर से ही जाएगा, वो भी लाइन इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, यही होता है, ये तीनों चीज़ें जब बराबर हो जाती हैं, a1/b2 a2 b1/b2 और c1/c2, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मतलब इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर हम इसमें सॉल्यूशन देखें तो हर जगह पे निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं, जितने जगह टच करती हैं वो सब क्या है, इनकी वैल्यू ही निकलती है। तो हमें केवल ग्राफ बनाना था। ठीक है, दोनों इक्वेशन इसी के ऊपर ही हैं, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख दिया, इसी के ऊपर आप सेकेंड वाला भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फोर्थ का हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, x - y = 8 और सेकेंड वाला दिया है 3x - 3y = 16। अब हम निकाल लेते हैं a1/a2, तो a1 की वैल्यू है 1, a1/a2 हो जाएगा 1/3। इसके बाद हम निकालते हैं b1/b2, तो b1 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा -1/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। a1/a2 और b1/b2 सेम आ गया। अब हम निकाल देते हैं c1/c2, तो c1/c2 हो जाएगा 8/16, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है,
इसका मतलब ये क्या हो गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये तीसरे वाले कंडीशन पे आ गया। तीसरा वाला कंडीशन क्या होता है कि ये दोनों बराबर हो। तीसरा वाला अगर बराबर नहीं होता है तो ये दोनों लाइनें हो जाती हैं पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब है कि एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगी। टच नहीं करेंगी तो मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है और तीसरे वाले में इनकंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों लाइनें जा रही हैं पैरेलल। तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट वाले कंडीशन में हमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड है 2x प्लस वाई इक्वल टू में -6, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू में 0। नेक्स्ट है 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये है दो इक्वेशन। ये इक्वेशन को मिला लिया हमने क्वेश्चन को। अब देखिए ये है A1/A2। A1/A2 क्या हो जाएगा 2/4। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसके बाद हम निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है -2, मतलब ये आ गया -1/2। ये दोनों ही बराबर नहीं आए हैं, इसका मतलब C1/C2 निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये है पहला वाला कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे कट करेंगे। एक जगह पे कट करें इसका मतलब हो गया ये कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट। यहाँ लिख देते हैं कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना होगा, इसका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने उतार लिया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा +6 और 2x इधर जाएगा तो -2x। ठीक है, इसका हम तैयार कर लेते हैं डाटा। ये हम डाटा तैयार कर लेते हैं इसका। यहाँ लिखा है x और y। x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1, 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 0 मतलब 0 हो गया, मतलब बचेगा 6। 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। 2 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4। 6 - 4 करेंगे, x की वैल्यू का 2 लेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 6 - 4 कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ अगर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4। 6 - 4 कितना बचेगा 2। तो इक्वेशन फर्स्ट वाले का हमने ग्राफ बना लिया। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकंड वाले पे। सॉरी, डाटा तैयार कर लिए। इक्वेशन सेकंड क्या हमारा 4x - 2y - 4 इक्वल टू में 0। ये -2y को इधर कर लीजिए। ये 4x - 4 इक्वल टू -2y इधर आएगा तो हो जाएगा +2y। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x - 4 अपॉन में 2 इक्वल टू में y। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ये बचेगा 2x - 2 और नीचे बचा है 2 इक्वल टू में y। तो y इक्वल टू ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 2। इसका डाटा तैयार कर लेते हैं। ये लिया x और ये लिया y। x की वैल्यू रख लेते हैं 0, 1 और 2। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0 मतलब ये हो जाएगा 0, मतलब बचेगा -2। ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 × 1 मतलब ये हो जाएगा 2 और -2 मतलब ये हो जाएगा 0, और यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 और -2 मतलब बचेगा 2। अब बना लेते हैं ग्राफ। ये हो गया x डैश, ये लिया हमने y और ये हो गया y डैश।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 ये हमने नंबर दे दिया। अब आते हैं फर्स्ट वाले में 0 एंड 6 एक्स में है, एक्स वाई का 0 तो यही होता है, तो 0 और वाई में दिया गया 6, मतलब पहला हमारा पॉइंट हो गया। पर अगला है 1 एंड 4, ये लिया हमने एक्स में 1 और यहाँ लिया 4, ठीक है। तीसरा है 2 2, ये लिया 2 और ये भी लिया 2, मतलब हमें ये 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन। सेकेंड वाला इक्वेशन का क्या जा रहा है 0 -2, तो 0 -2 हो जाएगा नीचे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया 1 एंड 0, एक्स में 1 और वाई में 0, मतलब यही वाला पॉइंट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 2 2, एक्स में 2 और वाई में भी 2, मतलब मिल जाएगा ये वाला। तो इसमें हमें ये 3 पॉइंट मिल गए, इसको हम मिला लेते हैं, इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। इस वाले इक्वेशन पे इसका इक्वेशन लिख देते हैं। पहला इक्वेशन था 2x + y, इस पे लिख देते हैं 2x + y - 6 = में 0। अगला है 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = में 0, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन का हमने बना लिया ग्राफ। ये दोनों ही क्या थे, यूनिक सॉल्यूशन वाले। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये इन्होंने एक दूसरे को एक जगह पे काटा है। कौन से जगह पे काटा है इन्होंने, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y, 2x - 2y - 2 = में 0। और नेक्स्ट है 4x - 4y - 5 = में 0। इसमें हम निकाल लेते हैं a1/a2। a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4। इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 1/2। इसके बाद हम निकालते हैं b1/b2। तो b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4। इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा, ये माइनस माइनस कट गया, ये भी मिला 1/2। एंड c1/c2 की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा -2/-5। माइनस माइनस कट जाएगा और ये बचेगा 2/5। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया तीसरा वाला कंडीशन। इसमें क्या होता है, दोनों लाइनें होती हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट वाले कंडीशन में क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, हो गया 4 तक कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। चैनल के अंदर एक बार जाइए, जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियो पसंद आया तो विजिट करिए। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।